जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बीएसएनएल की 2-3 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आए हैं जिसमें आपको पूरा देखना चाहिए और आगे हम बात करेंगे कि जो आपको जीटीआई क्यों अपडेट करना चाहिए, इसके भी बारे में बात करेंगे दोस्तों। और ये भी बताएंगे कि आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आखिर क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन का इन्होंने एक लेटर लिखा है सीएमडी बीएसएनएल साहब को कि जो 5% सुपर एनुएशन बेनिफिट जो है, जो बीएसएनएल रिक्रूट एम्प्लॉय है उनको उनका जो है बढ़ना चाहिए। इसको लेकर एक लेटर लिखा गया है कि जो खास करके जो बीएसएनएल रिक्रूट एम्प्लॉय है उनको 5% शेयर जो है इसमें डिपॉजिट इंक्रीज करके बढ़ना चाहिए। हालांकि सीएमडी से पहले भी मांग किया गया था लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर से इन्होंने एक लेटर लिखा है और इस तरह की डिमांड किया है। वहीं हम नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो आपको एक और न्यूज है जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल में जो है एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होने वाला है, एक नया पॉलिसी आने वाला है जिसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों का ट्रांसफ़र होगा। तो 17/2/2025 को ही ये लेटर निकला था जिसमें सभी जनरल सेक्रेटरी और जो कुछ खास यूनियन हैं उन लोगों के एक लेटर लिखा गया था कि जो आप लोग इसमें जो है अपना ओपिनियन दीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं ए हाई लेवल कमेटी मीटिंग जो है, इसमें पीजीएम सीजीएम जो है इन लोगों इसमें कंट्रीब्यूट रहेंगे और इन लोगों ने इसको रिव्यू किया है जो 7/5/2008 का ट्रांसफ़र एम्प्लॉय पॉलिसी था और इनको रिव्यू करके फिर एक नया से जो है इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होगा। इसी के कारण इट हैज़ डिसाइड टू होल्ड मीटिंग द कमिटी ऑन 20/2/2025 एट 3 PM, यानी 20 तारीख को जो है दोस्तों 20 फरवरी को 3 बजे इसमें मीटिंग होने वाला है और कॉन्फ्रेंस रूम 4th फ्लोर में यह डिस्कस होगा जिसमें सजेशन इनपुट जो है सबमिट करने के लिए बोला गया है। जनरल सेक्रेटरी जो खास करके यूनियन है, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, उन लोगों से कहा गया है कि आप जो है इसमें आइए और अपना पॉइंट जो है इसमें रखिए। तो आप देख सकते हैं 20/2/2025 को स्नेहा को पहले बुलाया गया है जो 3:30 PM में इसको बुलाया गया है। वहीं फिर 3:50 में जो है बीएसएनएल ईयू के जीएस को बुलाए गए हैं और 4:10 में एआईजीईटीओए के जीएस को बुलाया गया है और 4:30 बजे जो है एनएफटी के जो हैं जीएस उनको मंगाया गया है और ये लोग अपना इनपुट देंगे, अपना सजेशन देंगे और लिखित में सजेशन देंगे कि इसमें क्या जो है चेंज होना चाहिए। अभी जो चेंज हो रहा है, इन लोगों के इनपुट लेने के बाद एक फिर से जो है ड्राफ्ट बनेगा और फिर से ट्रांसफ़र पॉलिसी इस बार लागू होगा। हालांकि देखने वाली बात है दोस्तों इसमें किस प्रकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी इस बार लागू होता है, क्या होता है। कोई भी खबर होगा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। तब तक हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और जो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ये जीटीआई को लेकर है दोस्तों। इससे एक न्यूज़ निकल कर आ रहा है, अब तक लगभग 28,500 कुल अधिकारियों में से 13,300 अधिकारियों और कुल लगभग 28,000 गैर अधिकारियों में से 5,652 ने जीटीआई का विकल्प चुना है और कुल 19,000 से कम है और पिछले साल यह 20,000 से अधिक था। तो दोस्तों पिछले साल जहां लोगों ने 20,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने इसको अपडेट किया था, लेकिन इस साल यह घट चुका है और जो है जिसमें मात्र 28,000 नॉन एग्जीक्यूटिव में से 5,652 ने ही इसको विकल्प के रूप में चुना है, जबकि अधिकारियों में 28,500 करीब 50% अधिकारियों ने इसको चुना है, जो कि एक अच्छा विकल्प है। हम बात करेंगे आखिर नॉन एग्जीक्यूटिव इसमें पीछे क्यों हो रहे हैं, उनको चुनना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने भविष्य को देखते हैं, यदि आप अपने फैमिली को देखते हैं, तो इस हिसाब से आपको इसमें ज़रूर चुनना चाहिए। हम बताएंगे आगे, विस्तार से बताएंगे दोस्तों क्यों इसको चुनना चाहिए। इसलिए यह विशेष 2 दिन का विस्तार जारी किया गया है ताकि अधिक से अधिक अधिकारी और गैर अधिकारी इसका विकल्प चुनेंगे।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई अनुरोध के बावजूद भी हमारे मित्र अज्ञानी हैं और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में गंभीर नहीं है। यह निराशाजनक है कि 1/3/2024 से 31/1/2025 के दौरान अधिकारियों के कुल 37 मृत्यु मामले हुए। जी हाँ दोस्तों, अधिकारी जो है इसमें कम से कम 37 लोगों की मृत्यु हुई 1 साल के अंदर, और गैर अधिकारियों की मृत्यु दर जो है ज़्यादा है, वह 226 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से दोस्तों 37 अधिकारियों की जो मृत्यु हुई थी उसमें केवल और केवल 27 अधिकारियों ने जो है ऑप्टेट किया था, जीटीआई ऑप्टेट किया था, जबकि 226 गैर अधिकारियों में से केवल 52 गैर अधिकारियों ने जीटीआई को ऑप्टेट किया था। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, 37 लोगों में से केवल 27 अधिकारियों को ही 50 लाख की बीमित राशि मिला, यानी उसके फैमिली को 50 लाख की रुपये मिला। वहीं पे गैर अधिकारी जो है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, 226 लोगों की मृत्यु हुई, मात्र उसमें 52 लोगों को ही 20 लाख रुपया मिला। आप समझ सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 4,000 रुपया देने से, 10,000 रुपया देने से आपको 50 लाख का कवर मिलता है, वहीं पे नॉन एग्जीक्यूटिव को जो है 20 लाख का कवर मिलता है। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, बहुत कम पैसे में आपको ये इतना बड़ा कवर मिल रहा है। आप आज ही जाइए, अभी भी टाइम है दोस्तों, इनको बढ़ाकर 20 तारीख तक कर दिया गया है, 19 तारीख तक कर दिया गया है। आप आज ही जाइए और जल्द से जल्द जीटीआई को ऑपरेट कीजिए। और संबंधित परिवार के सदस्यों को इस जीटीआई पॉलिसी से कुछ वित्तीय सहायता मिली थी, लेकिन जीटीआई का विकल्प न चुनने के कारण पिछले वर्ष दिवंगत हुए गैर अधिकारियों और 174 गैर अधिकारियों के सदस्यों की कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। तो दोस्तों, जिन लोगों ने जीटीआई नहीं लिया था उनके परिवार को कुछ सहायता नहीं मिला, लेकिन जीटीआई का विकल्प न चुनने के कारण ऐसा हुआ। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि परिवार को एक कमाने वाला सदस्य जीवन भर के लिए परिवार की सुरक्षा है, लेकिन किसी अप्रत्याशित कारण से उसे अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर परिवार के सदस्यों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। वर्तमान प्रीमियम केवल 9500 रुपया है, जो 50 वर्ष से कम आयु के अधिकारियों के लिए 30 रुपये प्रतिदिन और 50 वर्ष से अधिक के अधिकारियों के लिए 130 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब से आता है। और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हमें मिलने वाली सहायता की तुलना में यह राशि बहुत छोटी है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, जो भी बीएसएनएल कर्मचारी हैं, आपसे स्पेशल अनुरोध है, खास करके जो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग हैं, एग्जीक्यूटिव लोग भी हैं, यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कल ही इसका लास्ट डेट है। कल जाके आप जीटीआई ऑप्टेट कीजिए, आपके अपने परिवार की जो है सुरक्षा दीजिए और सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।